कैसे हैं आप? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मदर किसे कहते हैं और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर जानने के बाद हम लोग कंप्यूटर तो जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में जितने भी कंप्यूटर के फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहाँ से हम एक पॉइंट निकल के आए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे कहते हैं जो अपने में डाटा को स्टोरेज करके रखता है, जैसे कि चिप हो गया। तो चिप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो कि परेशानियां होती है, किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसे कहते हैं जो डाटा को अपने में स्टोरेज करके नहीं रखता है, जैसे कि फैन हो गया। तो फैन जो कि अपने में डाटा को स्टोरेज करके नहीं रखता है, इसीलिए फैन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे कहते हैं जो कि अपने में डाटा को बहुत मात्रा में स्टोरेज करके रखता है, जैसे डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, चिप हो गया, एक्सेट्रा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या? तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट कैन कन्वर्ट डाटा। तो कंप्यूटर में हम अगर काम करते हैं उसमें जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम से वह अपने में स्टोरेज करके रखता है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हम लोग जान लिया कि कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सीधी सी बात है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इसमें डाटा को स्टोरेज करके रखा जाता है। अब बहुत सारी चीज काम करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद हम लोग जानते हैं कंप्यूटर, हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर जानने से पहले हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर COMPUTER। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, सी मतलब क्या होता है? सी मतलब कॉमन होता है, कॉमन मतलब सामान्य है। ओ मतलब होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो ऑपरेटर एक जो कि वर्ड निकल गया, तो ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो ऑपरेटर हम उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑपरेट करेंगे कंप्यूटर। तो ऑपरेटर में से होता है जो उसको चलाता है, उसे कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कहते हैं उसको मशीन। मशीन किसे कहते हैं? मशीन सीधी से होता है, मशीन सिस्टम को ही कहते हैं, जो कंप्यूटर को ही हम मशीन कहते हैं। तो कॉमन, ऑपरेटर, मशीन। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? यहाँ से प्रोग्राम हम समझें कि प्रोग्राम जब डाटा को और इन्फॉर्मेशन को जब कंप्यूटर में भेजा जाता है तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोग्राम। और यूजर, हम यूज कर रहे हैं, हम ही यूजर कहलाए, कंप्यूटर के लिए हम यूजर कहलाए। यूजर हम बोलते हैं ना, यूजर आईडी क्या है, मतलब जो बंदा का फोन है उसका आईडी क्या है, बंदा का यूजर क्या है। तो यूजर जो कि जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है उसे हम कहते हैं यूजर। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड मीन्स होता है क्या? ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। तो कंप्यूटर में हम किस किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम, जैसे मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी के पास से अपना ऑर्डर देते हैं और बहुत एक्सेट्रा चीज काम करते हैं कंप्यूटर से, कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। और ई फॉर एजुकेशन, जिससे हम कंप्यूटर से हमें शिक्षा प्राप्त होता है। तो ई फॉर मतलब क्या होता है? ई फॉर मतलब होता है एजुकेशन। और आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करते हैं कि 2+2 4 कैसे होता है, और बहुत एक्सेट्रा चीज, जैसे हमें डीएनए का अगर हम एक बूंद अगर लिक्विड लिए और डीएनए जो कि कंप्यूटर में डालें तो सारी चीज बता देता है कि डीएनए कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है, डीएनए में कौन कौन सा बीमारी है। तो समथिंग जो कंप्यूटर में, तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रिसर्च होता है। तो जो कंप्यूटर का हम लोग जाने फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर जाने कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर तो जान लिए, उसके बाद जानेंगे कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। इससे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही फादर कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके द्वारा ही बनाए गए कंप्यूटर को आज जो कि सबसे पहले कंप्यूटर माना गया। इसी के कंप्यूटर को मानकर ही जो नए नए कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इसके ही नियम पे आधारित हैं। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। और मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों? मदर ऑफ कंप्यूटर कहने का अर्थ क्या है? तो मदर ऑफ कंप्यूटर कहने का अर्थ यह है कि जो चार्ल्स बेबेज ने जो अपना कंप्यूटर जो कि इन्वेंट किया, तो इसी के में सबसे पहला जो प्रोग्राम बनाने वाली महिला थी और लेडी एडा करके नाम था। इसका फुल फॉर्म लंबा होता है, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं आपको। तो लेडी एडा, इसका नाम क्या है? तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, लेडी एडा को कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यह जान लिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर कहते किसे, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मदर किसे कहा जाता है। हम इतने सारे कंप्यूटर की जानकारी ले चुके हैं। और अब
इतने सारे जानकारी ले चुके हैं लेकिन हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना जानते ही नहीं। तो इतने सारी जानकारी लेने से हमें क्या फायदा है। तो उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में जान लिया, उसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है कि कंप्यूटर डे जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि इस सब पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं जब तक हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही नहीं जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो हम जानेंगे हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। तो जानते हैं हम हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। हाँ, तो हम साथियों में जान चुके हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का माता किसे कहते हैं, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, और कंप्यूटर डे जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर को हम लोग जानने के बाद जानेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर दोस्त। तो हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्योंकि प्रेस पावर बटन ऑन द कैबिनेट किसे कहते हैं। तो कैबिनेट जो कि सीपीयू का एक बटन होता है उसे हम कहते हैं कैबिनेट। सीपीयू के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसका कैबिनेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद होता सेकंड हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की सबसे हम लोग कॉमन बात तो सब जानते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको लाइन से जोड़ा जाता है। उसके बाद जो कि प्रेस पावर बटन ऑन द कैबिनेट कहा जाता है सीपीयू का बड़ा बटन, इसको कहते हैं कैबिनेट। इसको कहते हैं कैबिनेट जो कि सीपीयू में जो कि 2 बटन होते हैं। पहला जो कि होता है इसको कहते हैं रीस्टार्ट, और पहला जो कि तो बड़ा बटन होता है इसको कहते हैं कैबिनेट। तो हाँ, जो कि सीपीयू में स्टार्ट करने, जो कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लाइन से जो कि जोड़ा जाता है, वो तो कॉमन वाली चीज़ है, वो तो सबको पता है। और सेकंड पॉइंट या तो प्रेस पावर बटन ऑन द कैबिनेट, जो कि सीपीयू का जो बटन दबाया जाता है। उसके बाद सेकंड वेट फॉर द सम सेकंड, उसके बाद सिस्टम को चालू होने के लिए कुछ सेकंड पे देना पड़ता है, जैसे 1-2 सेकंड देना पड़ता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इट गिवन टू डेस्कटॉप डिजिटल डिस्प्ले वर्क, मतलब क्या था डिस्प्ले वर्क में आता है जब 2-3 सेकंड आप वेट किए उसके बाद जो कि डेस्कटॉप चालू, उसके बाद हम लोग इट गिवन उसमें हम दे सकते हैं क्या, वर्क काम करने के लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जानेंगे कि कैबिनेट किसे कहते हैं, और माउस किसे कहते हैं, और सिस्टम किसे कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में 2 बटन होते हैं। सबसे बड़ा वाला बटन को हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा वाला जो कि 2 बटन होते हैं, तो दूसरा बटन को कहते हैं रीस्टार्ट कहा जाता है, इसको कहते हैं सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस करने वाली चीज़ें होती है, जैसे अगर हम 2+2 अगर 4 किए कंप्यूटर में इंटर किए, तो 2+2 4 होगा या नहीं होगा, और सोचने का काम सब कंप्यूटर जो कि सीपीयू का ही होता है। तो इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे माउस क्या था, माउस में चूहा होता है, क्योंकि चूहा में 3 बटन होते हैं, जो कि राइट साइड होता है उसे राइट की कहते हैं, इसे हम राइट की कहते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो होता है इसे हम लेफ्ट की कहते हैं। लेफ्ट की का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लेफ्ट की का उपयोग कहाँ पे है, तो लेफ्ट की अगर कोई भी चीज में हम क्लिक करना है, जैसे हम यहाँ पे फाइल है इसको खोलना है, या फिर टिक मारना है, जैसे हम इसको टिक मारना है, जैसे हम इसको टिक मार दें, तो टिक मारने के लिए हमेशा, और सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए भी, तो इसे ओपन की सेलेक्ट की भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो कि लेफ्ट की का, जो कि माउस में लेफ्ट की का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लेफ्ट की को इंपॉर्टेंट की भी कहा जाता है, ठीक है। और बीच वाले बटन कहते हैं स्क्रॉल, इससे हम जूम भी कर सकते हैं, सिस्टम में जो डाटा जो हम वर्क कर रहे हैं इसको जूम भी कर सकते हैं, और इससे ऊपर नीचे भी स्क्रॉल करके भी लाया जा सकता है। तो कंप्यूटर में जो कि कंप्यूटर में माउस का एक भाग होता है, इसमें 3 बटन होता है, लेफ्ट की, राइट की और स्क्रॉल होता है, ठीक है। सीपीयू में 2 बटन होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका फर्स्ट बटन को कैबिनेट कहते हैं, और सेकेंड बटन को रीस्टार्ट कहते हैं। इसी प्रकार से कीवर्ड, तो कीवर्ड जो कि बहुत प्रकार का कीवर्ड होता है, कीवर्ड जो कि इसमें कॉमन कीवर्ड में 101 से 105 की होता है। इसको सबसे बड़े वाले की को हम इंटर कहते हैं। क्या इसको दबाने से क्या होता है, इसको दबाने से अगर हम ए लिखें तो थोड़ा सा गैप बनेगा और उसको बाद में कुछ लिखाएगा, तो इसको हम स्पेस भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़े बटन को स्पेस भी कह सकते हैं। इसमें इससे कहते हैं की, ऐसे की
की से मिलकर बना है कीवर्ड। तो कीवर्ड मतलब, कीवर्ड मीन्स क्या होता है, कीवर्ड मतलब की से जो मिलकर बना है उसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमें टाइपिंग करने के लिए। तो कंप्यूटर अगर आप जान सीखें तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो कि प्रोसेस है वो टाइपिंग करने का ही होता है। अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो कंप्यूटर तो अच्छे तरीके से जानते हैं, अन्यथा अगर कंप्यूटर नहीं जानते तो टाइपिंग करना अगर अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आपका कंप्यूटर जानने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो कि टाइपिंग करने में कीवर्ड का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डेस्कटॉप, जो कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है डेस्कटॉप, इसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्या क्या फैसिलिटी होती है, कंप्यूटर जो कि इसको क्या कहते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो कि डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले को डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक, तो इसमें छोटा छोटा जो फाइल होता है, टेक्स्ट करने वाला होता है, और क्या कहते हैं इसे, ऐप होता है, लोगो होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो छोटा छोटा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर के क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे छोटा छोटा जो साइज होता है, जो बना होता है, शेप बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, आइकन्स कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में जो कि नीचे एक बना होता है उसे हम टाइम बार कहते हैं। यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे टाइम बना होता है, इसलिए इसको डेस्क क्या कहते हैं, इसको टाइम बार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टाइम बार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि सारा कंप्यूटर का जो पार्ट है ये अपने आप में एक सिस्टम से जुड़ा होता है, अपने आप में एक जुड़ा होता है साथ में, जो इससे हम कहते हैं सिस्टम। तो कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट होते हैं वहाँ सब आपस में कनेक्ट करके एक रूप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। तो इस प्रकार से जो कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग जाने कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर कहते हैं किसे, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का माता किसे कहते हैं, और कंप्यूटर का डे कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने सारे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम सेकेंड वीडियो में हम लोग याद आएंगे कि कंप्यूटर हम लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है। तो सेकेंड वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज और कंप्यूटर का एडवांटेज। तो सेकेंड वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।